दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। सूरज नौकरी की तलाश में घूमते घूमते थक जाता है। तभी सामने दीवार पर लगे हुए पर्चे पर नज़र पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था जवान और खूबसूरत लड़कों की आवश्यकता है। सैलरी भी 30,000 रुपये महीना थी। वो पढ़कर मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि जहाँ कोई 8,000 रुपये भी सैलरी देने को तैयार नहीं है और यहाँ 30,000 रुपये देंगे। उस पर्चे पर फ़ोन नंबर भी था। सूरज अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल करता है। फ़ोन एक लड़की उठाती है। फिर सूरज उस पर्चे के बारे में पूछता है, मैडम मैंने इस पर्चे में नौकरी का विज्ञापन देखा है, क्या सच में आपके यहाँ नौकरी है? सामने वाली मैडम कहती है, आपकी उम्र कितनी है और आप दिखने में कैसे हैं? सूरज कहता है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं काफ़ी सुंदर भी हूँ। मैडम कहती, ठीक है मैं तुम्हें पता बताती हूँ, तुम उस पते पर पहुँच जाना। सूरज तुरंत ही उस पते पर पहुँच जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है तो एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो लड़की सूरज को लेकर एक आदमी के पास जाती है। वो आदमी दिखने में खतरनाक गुंडे की तरह लग रहा था। सूरज उस मकान को चारों तरफ से देख रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ खड़ी थीं और वो एक दूसरे से बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। फिर सूरज उस गुंडे शक्ल वाले आदमी से पूछता है, आपके एक पर्चे पर काम के बारे में लिखा था, क्या सच में मुझे काम मिल जाएगा? वो आदमी कहता है, हाँ काम मिल जाएगा, पर पता नहीं तुम ये काम कर पाओगे या नहीं। सर मुझे इस समय काम की बहुत ही आवश्यकता है, आप मुझे जैसा काम बताएंगे मैं कर लूँगा, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। वो आदमी कहता है, ठीक है मैंने तुमको काम पर रख लिया, तुम जितने ज़्यादा ग्राहक के पास जाओगे उतने ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। सूरज कहता है, मतलब मुझे क्या करना होगा? मैं समझा नहीं। वो आदमी सूरज को काम बताता है लेकिन सूरज को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये आदमी किस काम के लिए कह रहा है, पर पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से सूरज हाँ कर देता है। फिर वो आदमी सूरज के लिए अच्छे से कपड़े मंगवाता है जिससे वो अमीर घरों में जाने के लायक बन जाए। सूरज नए कपड़े पहनकर बिल्कुल हीरो लग रहा था। फिर वो आदमी सूरज को पता देकर उसे एक ग्राहक के घर भेज देता है और वो उस पते पर पहुंच जाता है। घर बड़ा ही शानदार था। सूरज मन ही मन कह रहा था कि इतना सुंदर घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। सूरज डोरबेल बजाता है तो एक औरत आकर दरवाज़ा खोलती है। वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने थी और वो औरत सूरज को अंदर ले जाती है और फिर सोफे में बैठाकर कमरे में चली जाती है और खूब सारा पैसा सूरज को दे देती है। सूरज उन पैसों को देखकर कहता है, मैडम आपने तो मुझसे कुछ काम करवाया ही नहीं, फिर आप मुझे ये पैसा किस चीज़ के दे रही हैं? औरत सूरज के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई और बोली कि तुम्हारा काम बस इतना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो और जैसा मैं करूँ वैसा मुझे करने दो। सूरज को इस तरह की बातें पसंद नहीं आ रही थी। फिर पैसों की लालच में वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अब उससे उस औरत का रवैया बर्दाश्त से बाहर था। सूरज उसी वक्त वहाँ से वापस आ गया और उसने ऐसी बेकार की नौकरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी खाने लगा। दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, हमें सही काम करके ही पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।